आपके बीच फिर से आया जाए, फिर से मिला जाए, जैसा जितना टाइम लोग मिल पाता है। आजकल टाइम लोगों को बहुत कम मिलता है एक दूसरे से मिलने का, तो इसी बहाने से आपसे मुलाकात हो जाए। दूसरा, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और जो साथी हमारे साथ एक्टिव हैं लंबे समय से, उन साथियों से पूछे बिना या उनकी सलाह लिए बिना या उनको बताए बिना कोई भी प्लानिंग जो है वो फिर खामखाई हो जाएगी। तो उसके बारे में भी चर्चा कर लें कि आपको जो लगता है, जिस मकसद के लिए शुरू हुए थे हम लोग जनता सरकार मोर्चा की जो शुरुआत करी थी अपन ने 24 जनवरी 2021 को 2022 को जाट धर्मशाला जींद में जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तो उसके बाद जो निर्णय लिए गए थे कि भाई अपनी जो लड़ाई है वो दीर्घकालिक है। हमारा मतलब समकालिक जितनी भी चुनौतियां आएंगी उनमें भी लड़ाई लड़नी, उनमें भी अपने को लड़ना है। जो उस टाइम पे मौजूदा स्थिति थी उसमें भी अपन लड़े, और बाद में फिर जब और दिक्कतें आई वहाँ भी खड़े हुए। अब सरकार ये मतलब दिखाने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ नॉर्मल है, और नीचे ही नीचे चाहे वो GMOs सीड हैं उनकी मतलब स्वीकृति देना, पहले से ही समाज के अंदर उनका प्रकोप कितना बढ़ गया है, चाहे खीरा हो, टमाटर हो, अपने पास कॉटन तो देख ही लिया क्या हाल रहा है, अब सरसों का भी आ लिया। तो कोई भी तेल वो चाह रहे हैं कि हम लोग ऑर्गेनिक रहे ही ना समाज के अंदर। इसी तरीके से शिक्षा का अपना देख लिया अपन है क्या हाल हो रहा है। मतलब बच्चे को ही एहसास कराया जा रहा है कि तू ही निकम्मा है, सरकार तो बहुत ईमानदार है, लोग बहुत ईमानदार हैं, माँ बाप ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, टीचर ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, सरकार ईमानदारी से टेस्ट ले रही है, तो तू ही निकम्मा है। यही काम बैंकिंग में हो रहा है। बैंक ये कह रहा है कि हम लोग तो सही हैं, हम तो आप लोगों को जो आपने कहा पैसा दिया, अब लॉकडाउन आया आपने किस्तें नहीं दी, है ना। प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि ये 3-4 किस्तें आपकी माफ़ करेंगे, लेकिन ये तो माफ़ तो नहीं हुई। ये तो बाद में उनका तो ब्याज जुड़ करके कितना पुराना, कितना लंबा, सबके साथ यही होने लग रहा है। तो कोई महकमा ऐसा डिपार्टमेंट बचा नहीं है जहां इनको ज़मीनें हथियानी हैं, वहां की रजिस्ट्रियां बंद हैं। जहां की ज़मीनें ये हथियाने का प्रोग्राम बना चुके हैं, वहां ये लोग कह रहे हैं वहां के धंधे बंद हैं। मान लो इस एरिया के लोगों का जब ज़मीन चाहिएगी तो यहाँ का बिज़नेस ठप हो जाएगा, काम धंधा नहीं कर पाएंगे, तो लोन नहीं चुका पाएंगे, तो बाद में सारी ज़मीन मकान डंगर जितने हैं सारे इनके। तो चुनौतियां लंबी हैं, और जिस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से ये लोग मतलब लगे हुए हैं पूरे समाज के ताने बाने को बर्बाद करने के लिए, मुझे लगता है योजनाबद्ध तरीके से ही इसको तोड़ा जा सकता है। और इसको एक आदमी, एक संगठन, 4 आदमी, 4 संगठन नहीं तोड़ सकते। पूरे के पूरे समाज को खड़ा होना पड़ेगा, और पूरे के पूरे समाज को खड़े होने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है उनके बीच जाने के अलावा। उनके बीच में जाना पड़ेगा। उनके बीच जाने के लिए अपने पास समझ होनी चाहिए, हमारे पास पूरे मैटर होना चाहिए, और मैटर को जानने की ललक होनी चाहिए। होता क्या है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको चीज़ों का पता है, सारी समस्याओं का पता है, समाधान पर भी वो चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उनके पास, कुछ के पास संसाधन नहीं है, कुछ के पास वो जा नहीं सकते घर से निकल के, वो अपनी मजबूरियां बताते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं समाज के अंदर जो बेचारे जा सकते हैं और जाना चाहते हैं, लेकिन उनको अभी वो ट्रेंड नहीं है या उनको पूरी बातों का नहीं पता है, तो उनके पास जवाब नहीं है सवालों के। तो एक तो हमारा जो साथी हो, हमारा जो भी व्यक्ति हो, जितने भी हमारे साथ लग के काम करना चाहते हैं इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में, एक तो उन लोगों को सारी बातों का पता हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगले हफ्ते जो है 21, 22 और 23 को हिसार में ही ट्रेनिंग रखने की योजना है। ठीक है ना, कि भाई अपनी जो ट्रेनिंग है वो 21, 22, 23 को हिसार में रख लें। तो इसमें फतेहाबाद आ जाएगा, हिसार आ जाएगा, जींद से आएंगे साथी, और सिरसा से भी आ जाएंगे जो साथी आएंगे। तो ये एरिया जितना भी है, इस सारे एरिया को कवर करते हुए मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि भाई आप ट्रेनिंग करने जा रहे हैं और आप लोग आओ। क्योंकि मैंने जब साथियों से बात करी तो सभी साथियों का एक मत यही था
कि जब ट्रेनिंग के बाद में साथी बोलने शुरू करता है ना, तो उसकी अलग बात होती है। उसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली, वो 2-3 दिन साथ रह लेते हैं, तो एक दूसरे के लिए थोड़ी सी एक दूसरे की ऊर्जा का संचार उनका थोड़ा बेटर होता है। दूसरी, वो साथी मतलब उनकी समझ डेवलप होती है चीज़ों के बारे में। सवाल वहाँ खड़े खड़े होते हैं, इतने सालों से वो सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो और चीज़ों का भी पता लगता है उनको। और फिर ये मालूम पड़ता है कि यार सिर्फ आप नहीं हो और बहुत सारे लोग हैं। तो टोटल 4 ट्रेनिंग अपनी हो चुकी है। 5वीं ट्रेनिंग ये अपनी हिसार में होनी है। और इन 5 ट्रेनिंग के बाद, इसके बाद इमीडिएटली इस ट्रेनिंग के बाद में अगले महीने यानी कि अगस्त में 10 तारीख से लेके 16 तारीख तक हम लोग एक दूसरे लेवल की ट्रेनिंग, जितने 5 ट्रेनिंग्स के साथी होंगे उन सारियों से जो साथी अपने घर से 1 हफ्ते के लिए निकल पाएंगे, वो साथी सारे के सारे कहीं जा कर के एक जगह पर रहेंगे। और फिर इससे नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग तैयारी शुरू करेंगे कि इतना समझ लिया, समस्या को समझ लिया, समाधान के विषय में विचार मंथन हो गया, अब इसको प्रैक्टिकली ग्राउंड पे कैसे लेकर के जाएं समाधान को। तो उसके लिए साथियों का वो तैयार होना बड़ा ज़रूरी है। तो वो दूसरे लेवल की ट्रेनिंग है, हो जाएगी इसके बाद में। तीसरा जो बिंदु है वो है कि अभी 16 तारीख की मीटिंग है, आज 13 तारीख है, 14 और 15 का दिन बचा हुआ है। 16 की अपनी स्टेट की मीटिंग है करनाल में। मतलब स्टेट की कहने का मतलब ये था कि हर जिले से मैक्सिमम साथी अगर निकलते हैं घर से, देखो कल को हम लोग बदलाव की दिशा में जब चलेंगे तो मुझे लगता है कि लंबी लड़ाई लड़ने के लिए लंबे समय के लिए घर से निकलना ज़रूरी है। और अभी हम अगर एक दिन के लिए घर से निकलने की थोड़ी आदत डालेंगे, भाई जैसे मान लो आज मैं क्या करने के लिए आया हूँ, मैं आज आप लोगों से बात करने आया। मैं सुबह 5 बजे अगर घर से चला हूँ और यहाँ अभी 12 बजे हैं, तो 7 घंटे ट्रैवलिंग पे लगे। फिर अभी हम फतेहाबाद जाएंगे और फतेहाबाद से फिर हम जाएंगे वापस चंडीगढ़, मान लो अगर मैं निकलता हूँ, या फिर हम करनाल निकलते हैं, तो हमारा लगभग 10 से 12 घंटे का तो रोज़ का ट्रैवल हो गया है। अब ये 10 से 12 घंटे की ट्रैवलिंग की बजाय मैं अगर ये कहूँ कि मैं आपके पास फ़ोन करके बात कह दूँ यही बात, तो हर आदमी के हिस्से में 5 से 10 मिनट भी आएंगी। लेकिन मुझे वो ठीक नहीं लगता, क्योंकि फ़ोनों पे क्रांतियाँ और बदलाव नहीं हुआ करते। तो आपसे आमने सामने ही बात करनी पड़ेगी। अगर फ़ोन पे तो बहुत दुनिया है, बहुत दुनिया, मतलब आप अगर फेसबुक पे जाके देखोगे, यूट्यूब पे जाकर देखोगे ना, तो रोज़ के हज़ारों की संख्याओं में तो लोग मिलेंगे जो हम तुम्हारे साथ हैं, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। लेकिन जब फ़ोन करें तो उनके पास टाइम नहीं है। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो वाकई में चलना भी चाहते हैं, लेकिन उनके पास व्यवस्था ही नहीं है। तो वो मिलके उस व्यवस्था के ऊपर भी चर्चा कौन करेगा भाई? जिस आदमी ने हमारे विचार को देखा नहीं, जिस आदमी ने हमको समझा नहीं, जिस आदमी को पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, वो आदमी हमारे विचार के लिए कल को लॉन्ग लाइफ सपोर्ट थोड़ी ना दे देगा। हमको अगर कल एक दूसरे की मदद करनी या एक दूसरे से मदद मांगनी है, तो केवल वही लोग हमारी मदद करेंगे जो हमारे विचार को समझते हैं, जो जानते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। और कल को आने वाले टाइम में बहुत सारे प्रश्न खड़े होंगे, उन सब के प्रश्नों को लेकर के भी चलना है। अपने आप को मतलब इस बात के लिए भी तैयार रखना है कि कल जब विपरीत परिस्थितियां आएंगी तो हम क्या करने वाले हैं। 2 बड़ी चीज़ें और हैं जो रह गई हैं, जिनके ऊपर मैं चर्चा करना चाहता हूं। वो है कि नवंबर में हम एक कार्यक्रम करने की योजना कर रहे हैं। अभी तक जो तय हुआ है वो 2nd सैटरडे के हिसाब से हुआ है, और 4था सैटरडे जो है यानी 25-26 के बाद हो सकता है कि 25-26 के बाद इस देश के अंदर दोबारा से एमएसपी के लिए कानून की मतलब गारंटी के लिए कोई बड़ा आंदोलन चालू हो जाए। क्योंकि किसानों के जो दिल्ली में धरना शुरू हुआ था वो नवंबर की 26 तारीख को हुआ था, है ना? समझ रहे ना आप? 2021 में कर लेना। तो
अगर मान लो उससे पहले हम लोग अपना मिशन, अपनी बात समाज को दे देते हैं, तो हो सकता है कि किसान भी फिर हमारे साथ आकर के खड़े हो जाएं, क्योंकि हम लोग समाज में वही काम कर रहे हैं जो किसान कर रहे हैं। किसानों के केस में बस एक चीज़ की समस्या है जो पिछले 13 महीने के आंदोलन में रही, वो ये रही कि उनको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर समझ में सारा आ गया, उनको इस षड्यंत्र का सारा पता लग गया, क्योंकि जा जा के हमने हर किसान नेता को समझाया था, लेकिन किसान नेताओं के पास पता नहीं तो हिम्मत नहीं थी बोलने की, पता नहीं समझ नहीं थी, पता नहीं स्ट्रैटेजी नहीं थी कि वो इसके ऊपर बोल नहीं पाए। उन्होंने हमको बहुत क्लियरली ये कह दिया कि भाई हम लोग अपनी एमएसपी की गारंटी के कानून और जो 3 कानून वापसी है, इसके अलावा दूसरी डिमांड नहीं मांगे। बस एक डिमांड और थी उनकी, जो पोल्यूशन के नाम पे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना था, वो वापस करवाने के बाद में बाकी समाज के किसी अंग की कोई डिमांड वहां से नहीं उठी। और अगर अब की बार भी अगर इतना बड़ा आंदोलन होता है और वो केवल एमएसपी की गारंटी का कानून का होता है, तो मुझे लगता है कि देश के लोगों की, किसानों की ऊर्जा का एक तरह से व्यर्थ ही किया जाएगा। क्योंकि एमएसपी की गारंटी के कानून के बाद भी आपकी खेती नहीं सुधर रही है, किसान की हालत नहीं सुधर रही है, बीज नहीं सुधर रहे हैं, उसको समझाने वाला और सुधारने वाला कोई नहीं है। तो विचार के अंदर बात लेके आनी पड़ेगी, इसके अलावा दूसरा रास्ता समझ में नहीं आता। तो इसलिए नवंबर में एक बड़ा कार्यक्रम करने की योजना है। उस कार्यक्रम जो है वो सरकार को दिखाने के लिए 1 दिवसीय होगा। अब क्योंकि भाई पत्रकार महोदय रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो उसकी जो अगली जो रूपरेखा होगी वो तो गुप्त होएगी कि हम क्या करने वाले हैं उसमें, लेकिन दुनिया के लिए वो कार्यक्रम वो 1 दिन का होगा, जिसका जो थीम होगा वो बचपन बचाओ होगा। या तो बचपन बचाओ अभियान कर लेंगे, बचपन बचाओ रैली, जो भी होगा वो देख लेंगे। मतलब उसका जो केंद्र होगा वो बच्चे होंगे, क्योंकि अगर बच्चे बच गए तो अगली पीढ़ी बच जाएगी। हमारा जो टारगेट है, इन्होंने किसी टाइम में हमारे बच्चों को रामायण पढ़ाने की बजाय रामायण दिखानी शुरू करी कि रामायण में राम का पात्र क्या था, हनुमान क्या था, जय श्री राम के नारे का मतलब क्या है। हम सारे जो इस उम्र में हैं ना, इस वक्त जो जितने लोग आज के टाइम में भाजपा के कट्टर भक्त हैं, वो लोग हैं जिन्होंने बचपन में वो रामायण देखी है, जिसमें जय श्री राम के नाम पर तलवार और तीर ही चलते थे। समझ रहे हैं बात? यानी कि कब जाके फसल काटी है उन लोगों ने, कब बीज बोया था। 87 में चालू हुई थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आज की जो नई पीढ़ी है, इसको खत्म करने के लिए नए सीरियल्स आने लग रहे हैं, और जो आपके मोबाइल पे चल रहा है, जो जितने भी सीरियल चल रहे हैं ना, आजकल यहां तक हालत आ गई है कि जो बच्चों के कार्टून्स हैं ना, उन कार्टून्स में लड़का लड़के को किस करना शुरू कर चुका है, लड़की लड़की को किस कर रही है। गे और लेस्बियन कल्चर वहां प्रमोट कर रही है सरकार। तो ये हमारी अगली पीढ़ियां बड़ी होकर के ऐसी बने, उसके बीज आज बचपन में बोए जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात को? तो उसके लिए आपको बचपन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। पढ़ाई आपके बच्चे की आने वाले वक्त में स्कूलों के जरिए नहीं होने वाली है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहां बैठा हुआ और घर पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति आज के स्कूली सिस्टम के ऊपर भरोसा करता है। करता हो तो बता दो। मतलब वो बच्चा सुबह घर से निकलता है, रट्टे मार के वो वापस आता है और पेपरों की तैयारी करने लग जाता है। जीवन में अगर उसके साथ कभी कुछ अनहोनी घटना हो जाए, वो जीवन में फेल हो जाए, तो क्या करना है, समाज में कौन किसके साथ है, किसके लिए लड़ना है, किसके साथ लड़ना है, कुछ नहीं पता उसको, कुछ भी नहीं सिखाया जाता। और मां बाप के पास समय नहीं है, क्योंकि उसको कर्जदार बना दिया गया। तो हम लोग चारों तरफ से घिर चुके हैं वैसे तो, लेकर हम लोग घिर चुके हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी आखिरी दम तक लड़ने का जो संकल्प अपन ने लिया है जनता सरकार मोर्चा के साथियों ने, उसके लिए हम लोग हो सकता है अगली जो अभियान की अपनी लड़ाई की शुरुआत हम लोग नवंबर से कर दें। और नवंबर में एक विचार और मैं आप लोगों को बता दूं बिल्कुल ओपन में, कि देखिए कुछ साथी ऐसे हो सकते हैं हमारे जनता सरकार मोर्चा के, जो
इस ओपिनियन के हैं कि कल को आने वाले टाइम में हम लोग कोई लोगों को राजनीतिक विकल्प या राजनीतिक विचारधारा दें। इसमें कोई शक नहीं है कि राजनीतिक विचारधारा तो हमको देनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। देखो, दो ऑप्शंस हैं। नवंबर में हमारा टारगेट है 10,000 से लेके 20,000 लोग हम लोग करनाल में खड़े कर दें। 10,000 से लेके 20,000 तक लोग अगर किसी आदमी के पास होते हैं या किसी संगठन के पास होते हैं तो राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो उसके लोगों के ऊपर डोरे डालने शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इस आंदोलन को तोड़ने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो हमको पहले से मालूम है। वो क्या क्या हो सकते हैं कि जितने भी चेहरे तब तक चमके होंगे, मान लो जो जो ज्यादा वीडियोज में या ज्यादा मंचों पे जो रहते हैं उनको टिकट का लालच दे करके पार्टी में शामिल कर लिया जाए। वो मान लो किसी एक में सत्ता पक्ष विपक्ष जो भी, मतलब ये दिखता है कि यो इसके खिलाफ बोलने लग रहा तो यो इसका होगा, है ना। दूसरा, कोई बड़ा संगठन, कोई बड़े लोग, कोई बड़े व्यापारी तबका कोई आकर के हमको कहे कि तुमको ये इतने पैसे देते हैं, तुम अपनी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर लो। अगर 4 लोगों की पार्टी होगी तो डिसीजन मेकर 4 होंगे, अगर 20 लोगों की पार्टी होगी तो डिसीजन मेकर 20 होंगे, क्यों जी। और अगर 200 लोगों की होगी तो डिसीजन मेकर 200 होंगे। फिर भी जनता की तो बात हम नहीं कर पाएंगे ना, फिर भी जनता की तो नहीं हुई ना, 200 लोगों की हुई। और वो 200 लोग जैसे आज से पहले अभी तक के इतिहास में कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी भी व्यवस्था को तोड़ पाई क्या, क्यों जी। जो ये व्यवस्था वो बनाकर गए थे, 1857 में क्रांति हुई, बगावत जो है वो चालू हुई आजादी के लिए, और 1860 में आईपीसी आ गया, 1861 में पुलिस एक्ट आ गया, हमारे देश के अंदर पुलिस आ गई। तो जब अंग्रेज यहां से चले गए तो अंग्रेजों के कानून यहीं पर लगे रह गए, तो अंग्रेजों की जो पुलिस थी वो तो यहीं पर थी। अंग्रेजों ने पुलिस का गठन समाज के लिए, सुरक्षा सेवा सहयोग के लिए नहीं किया था भैया। थीम में, जड़ में, बीज में ही गड़बड़ है। उसका मकसद था नेताओं को बचाना, अंग्रेजों को बचाना, और यहां जो भी व्यक्ति व्यवस्था के खिलाफ लड़ना शुरू हो जाए उसी को रगड़ना। समझ गए ना। और पुलिस तो आज भी यही काम कर रही है। आप में से कितने लोग यूपीएसएसएफ के बारे में जानते हैं? यूपीएसएसएफ, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, नहीं मालूम? जाकर के सर्च करिए और ढूंढिए। योगी ने अपने पहले कार्यकाल में ड्रामा जो रचा था, वो जो एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई थी और उसके बाद फिर यूपीएसएसएफ बनाई थी। उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी पुलिस का गठन हो चुका है जिसके ऊपर कोई भारत के संविधान का कोई भी कानून लागू नहीं होता है। अगर उसको मेरे को गिरफ्तार करना है, आपको गिरफ्तार करना है, तो वारंट की जरूरत नहीं है। वो आपके घर में घुसकर 3rd डिग्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जबरदस्ती आपको उठा के ले जा सकते हैं बिना आरोप लगाए, बिना गलती बताए। और अगर उनसे गलती हो जाए, ये साबित हो जाए कि अगले 6 महीने के अंदर, या मान लो 6 महीने तक वो रख सकते हैं, 6 महीने के बाद बंदा बाहर आएगा, वो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ेगा, लड़ते लड़ते उसको 10 साल हो जाएंगे, 15 साल, क्यों? मान लो पहले छोटी कोर्ट में जीतेगा, जो स्टेट है वो बड़ी में चला जाओगा, फिर बड़ी में चला जाओगा, इतने में आदमी जा लेगा। क्योंकि मान लो 40, 45, 50 के तो आप हो लिए, कितने साल और लड़ांगे भाई, इतने तो मरने का टाइम आ लेगा। तो अगर हम मान लो कोर्ट में चले जाएं कि हमारे साथ इस यूपीएसएसएफ ने अत्याचार किया था, तो यकीन मानिए उसके अंदर लिखा हुआ है कि किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती कानूनी, क्योंकि उन्होंने जो किया वो गुड फेथ में किया। गुड फेथ में, क्योंकि हम देश की भलाई चाहते थे, देश के भले के लिए काम करना चाहते थे, इसलिए हुआ हमारे से, तो इसलिए हुआ, गलती माफ है। किसानों के 3 कानून
उनके अंदर एक लाइन लिखी हुई थी कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाएगा कंपनी के साथ तो किसान कोर्ट में नहीं जा सकता। समझ गए जी? और अगर कोर्ट में चला जाए गलती से, अगली लाइन लिखी हुई थी कि अगर गलती से चला जाए तो कोर्ट को अधिकार नहीं है उसका केस लेने का।